आई होप आप सब सही होंगे। सफलता की सबसे बेहतरीन जो सीढ़ी होती है वो एजुकेशन है। इसी के साथ हम आज आप सब के लिए कक्षा 8वीं सब्जेक्ट साइंस अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे इसमें किस तरह से क्या होता है, फसल किस तरह उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, फसल कितने प्रकार की होती है, फसल उगाने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें अध्याय करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो फसल है और हमारे इसमें आता है प्रश्न जो पहला बनता है वो फसल से ही है, फसल का ही प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा तैयार होता है और पूछा जाता है फसल किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं या फसल की परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले हम फसल के बारे में जानेंगे, फसल की परिभाषा जानेंगे। जब हम एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं या उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे गेहूँ, चावल, सरसों, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, कपास इत्यादि फसलों के नाम ले सकते हैं, फसल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे बाजरा वगैरह सभी फसल। अब जैसे एक प्रश्न हमारा तैयार होता है, हमारी बुक में भी है फसल की परिभाषा के जस्ट बाद कि एक उदाहरण दे रखा है इसमें कि गेहूं की फसल का अर्थ क्या है, यानी मतलब क्या है कि गेहूं की फसल आखिर कहते किसे हैं। इसका मतलब ये हुआ, चाहे गेहूं की जगह हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि जो हम खेत में फसल उगा रहे हैं तो खेत में जितनी भी अब फसल के पौधे हैं वो सारे की सारी जो पौधे हैं वो होनी चाहिए गेहूं की। तो गेहूं की फसल का अर्थ हुआ खेत में उगाए जाने वाले सारे पौधे गेहूं के हैं, गेहूं के हैं। इसी तरह हम सोयाबीन ले लें या चावल की फसल का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि खेत में अब हम जितने भी पौधे उगा रहे हैं वो सारे की सारी पौधे क्या होंगे, चावल के होंगे हमारे। अब बात करते हैं, इस तरह से हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब जैसे मान लीजिए इस तरह से हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान क्या है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश जो है, भारत में यानी हिंदुस्तान में ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियां आती हैं। इनमें क्या होता है कि एक समान नहीं होती है। इसमें ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसे जो भी जलवायुवीय परिस्थितियां हैं एक समान नहीं होती हिंदुस्तान में या कहीं भी। यहाँ अलग अलग जगहों में, क्षेत्रों में अलग अलग होती है ताप, आर्द्रता, वर्षा और जलवायुवीय परिस्थितियां। जैसे हम कह सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जैसे राजस्थान में अलग प्रकार की, गुजरात में अलग प्रकार की, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से यूपी, जो भी है अलग अलग जगह अलग अलग फसलें उगाई जाती है। वहाँ की मिट्टी पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि वहाँ कौन सी फसल कब उगानी है, कैसे उगानी है। अब बात करते हैं कि फसल जो है ये होती कितने प्रकार की, इनके टाइप क्या है। तो फसल मुख्य रूप से जो है हमारी किताब में 8वीं वो 2 प्रकार के दे रखे हैं। पहला है खरीफ की फसल, तो दूसरा है रबी की फसल।
अब बात हम करते हैं कि खरीफ की फसल जो है उसे, या खरीफ की फसल की परिभाषा हमसे पूछ लिया जाए, खरीफ की फसल की परिभाषा पूछ ले कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल जिस फसल को वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में बोया जाता हो या उगाया जाता हो, खरीफ की फसल कहलाता है। जिस फसल को वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाता है। खरीफ की फसल की उदाहरण की बात अगर हम करते हैं तो खरीफ की फसल के उदाहरण है धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, इस तरह से आदि इत्यादि फसलें हैं। हिंदुस्तान में वर्षा ऋतु की बात अगर करें सामान्य रूप से तो ये जून से और सितंबर तक होती है। अब खरीफ फसल जो बोया जाता है ये जून में बोया जाता है और सितंबर में इनकी कटाई कर ली जाती है। दूसरा हमारा आता है रबी की फसल। रबी की फसल की परिभाषा जिस फसल को हम शीत ऋतु में यानी सर्दियों के मौसम में बोया जाए वह रबी की फसल कहलाती है। जिस फसल को शीत ऋतु में बोया जाए वह रबी की फसल कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी इत्यादि ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो ये इस तरह से दो फसलें होती है, खरीफ की और रबी की। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो ये रबी की फसलें हैं, ये रबी की फसल जो बोया जाता है ये क्या है कि अक्टूबर में तो बोया जाता है रबी की फसलों को, और मार्च में रबी की फसल की कटाई कर ली जाती है। अब हमने जान लिया फसल की परिभाषा, फसल के प्रकार, दो प्रकार होते हैं खरीफ फसल, रबी फसल। इनकी परिभाषाएं जान ली, उदाहरण भी जान लिए। आगे हम बात करें तो आती है हमारी कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ जो है हमारी ये 7 तरह की है, 7 तरह की। पहला है मिट्टी तैयार करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम फसल उगा रहे हैं कोई भी फसल तो हम डायरेक्ट नहीं उगा सकते। ये नहीं कि बीज लिया और डाल दिया खेतों में, ऐसा नहीं। उसके लिए हमें हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी हम कार्य करें उसकी पहले से हमें तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो इसी के लिए कृषि पद्धतियाँ जो है उसमें भी 7 चरणें दी गई है, 7 कार्य बताए गए हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर छठा आता है हमारा कटाई, फिर सातवां लास्ट जो आता है वो है हमारा भंडारण करना, स्टोरेज करना। इसमें पहली बात हम करते हैं पहले चरणों की, अगर पहले कार्य की तो वो हमारा है मिट्टी तैयार करना। अब बात करते हैं कि मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, मिट्टी तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से औजार चाहिए, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। मिट्टी तैयार करना जो है फसल का सबसे सर्वप्रथम चरण है, प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को हम क्या करते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं एवं पोला किया जाता है, जिसे हम इस कार्य को हम जुताई कहते हैं। एग्जाम में आ जाए परिभाषा, जुताई की परिभाषा लिखिए, जुताई किसे कहते हैं। तो हमें लिखना है मिट्टी तैयार करना फसल का प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को उल्टा पलटा एवं पोला किया जाता है, जो जुताई कहता है, जिसे जुताई कहते हैं। जुताई अब जो करते हैं हम वो किसी चीज़ की, किसी वस्तु से करते हैं। तो हम जुताई हल या
ट्रैक्टर में जो लगे कल्टीवेटर होते हैं उसके द्वारा हम करते हैं मिट्टी तैयार करना, जिससे क्या होता है कि पौधे की जड़ें मिट्टी में गहराई तक अंदर चली जाती हैं और पोली मिट्टी जो होती है, पोली मिट्टी में जो भी रहने वाले सूक्ष्म जीवों हैं और केंचुए हैं, उनकी संख्याओं को बढ़ाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है, किसानों की मदद करती है। पोली मिट्टी में जल धारण करने की भी जो क्षमता होती है वो भी अधिक होती है। अब बात हम करते हैं कि कृषि औजार की, कि हम खेती करने के लिए कौन कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले हम खेती की जुताई करना आवश्यक है। खेत की जुताई करना क्या होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि हम मिट्टी तैयार करना जान गए। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करने से पहले के बाद हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा एक औजार की बात हम कर रहे थे कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले खेत की जुताई करना आवश्यक है। और खेत की जो जुताई है ये अनेक प्रकार के औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस कार्य के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है, उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं ये। इसमें सबसे पहले औजार की बात करें तो पहला है हल। हल क्या है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए, खाद एवं उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार को निकालने के लिए एवं मिट्टी खुरचने के लिए, यानी मिट्टी को लटने पलटने एवं पोला करने के लिए किया जा रहा है। हल की बात करें कि ये बना कैसे रहता है, किस चीज़ का बनता है, कैसे, तो हल एक लकड़ी का बना होता है जिसे हम बैलों, घोड़ों या अन्य जानवरों की जोड़ी की सहायता से हल को खींच सकते हैं, खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत 3 कोने वाली तिकोनी पत्तियां होती है जिसे हम फाल कहते हैं। हल का जो मुख्य भाग होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं, हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। बैलों की गर्दन के ऊपर इसे रख दिया जाता है। एक जोड़ी बैल या एक आदमी एक जोड़ी बैल के साथ, या अगर मान लीजिए अगर किसी के पास 2 बैल नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक बैल ले लेते हैं और एक साइड में बैल को बांध देते हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति बैल की जगह ले लेता है। इस तरह से अपनी जोड़ी बनाकर वो हल को खींचता है और ये सरलता से चल सकता भी है। अब बात हम दूसरे औजार की बात करें तो वो है कुदाली। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। इसका दूसरा जो सिरा होता है वो पशुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। इस तरह जैसे कि यहाँ हमें पिक्चर में बता रखा है कि किस तरह कुदाली होता है, लोहे का मुड़ी हुई प्लेट बता रखा है, पकड़ बता रखा है, हैंडल वगैरह, जो छड़ वगैरह सब चीज़ के बारे में दे रखा है, नाम लिख रखा है।
अब जो हम बात करते हैं वो है हमारा लास्ट औजार कल्टीवेटर, जो वर्तमान में प्रेजेंट में आजकल जुताई जो की जा रही है कल्टीवेटर के द्वारा की जा रही है। कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से जो मेहनत है यानी श्रम एवं समय टाइम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। इससे हम कम समय में ज़्यादा खेतों की क्या है जुताई कर सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा आता है बुआई। बुआई से भी पहले हम क्या करते हैं, बीजों को लाते हैं और अच्छी किस्म की अच्छी तरह की बीज लाते हैं, क्योंकि जिस तरह हम घर में खाना खाते हैं, जितना बेहतरीन खाना खाते हैं उस हिसाब से हम वहाँ अनाज लाते हैं। तो वैसे ही हम अच्छी उपज के लिए हम बेहतरीन बीज लाते हैं। तो बुआई के लिए बीजों का चयन ये हमारा टॉपिक है। बुआई से पहले ज़्यादा उपज वाले साफ और स्वस्थ बीजों का हम क्या करते हैं, चयन किया जाता है। स्वस्थ बीजों का पता हम लगाएं कैसे, ये हम घर में आसानी से लगा सकते हैं। बीजों का पता लगाने के लिए कि कौन सा बीज स्वस्थ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पानी से भरे हुए पात्र को, बर्तन को या को लेंगे और उसके अंदर सारे बीज डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, जो स्वस्थ बीज है वो पात्र की सतह पर जो नीचे वाली है वहाँ जाकर बैठ जाती है, तथा जो क्षतिग्रस्त जिसमें छेद वगैरह होती है, जो डैमेज बीज होती है, वो जल में क्या होते हैं, खोखले एवं हल्के होने के कारण जल की ऊपर की सतह पर तैरने लगते हैं। यह हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमारे मम्मी वगैरह जो भी घर में लेडी ये करती है, तो हम कोई भी खाना ये चावल वगैरह लाते हैं, दाल वगैरह, तो पहले उसे पानी के अंदर डालते हैं, धोते हैं, कुछ देर छोड़ते हैं। तो कुछ बीज क्या है कि चावल के या दाल के ऊपर आ जाते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि जो ऊपर बीज आती है वो हम देखते हैं कि हमारी घर में जो भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो क्या करती है, मम्मी वगैरह, वो निकाल कर फेंक देती है, और जो नीचे बैठा हुआ रहता है उसका इस्तेमाल भोजन बनाने में कर लेते हैं। यह हम देखते आते हैं पर नोटिस नहीं किया। अब बात हम करते हैं, जैसे इसमें इमेज में भी हमने दे रखा है कि किस तरह ये बीजों को पानी के अंदर एक पात्र ले लिया है, इसमें पानी भर दिया और बीजों को डालकर इसे मिला रहा है, मिक्स कर रहा है। आगे चलते हैं। अब बात हम करते हैं बुआई करना। दूसरा हमारा आता है कार्य बुआई करना। बुआई फसल उगाने के लिए कृषि की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे जरूरी प्रक्रिया है। इसमें बीजों या दानों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है, छिड़का जाता है। बीज बोने से पहले किसान उत्तम बीजों का क्या करते हैं, चयन करते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया, जो अच्छी उपज देने वाला हो, साफ सुथरा हो, ऐसे बीजों का चयन करते हैं, और जो अधिक उपज देती हो, स्वस्थ बीज हो। अब बात करते हैं कि जो बुआई की जाती है उनके भी अलग अलग है। पहले अलग तरीके से की जाती थी, वर्तमान में अलग तरीके से की जाती है। इसमें एक तो परंपरागत औजार है, पहला हमारा आता है परंपरागत औजार। परंपरागत जो औजार है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जो आपको यहाँ तस्वीर में दे रखा है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरती है और ये मिट्टी के अंदर जाकर बैठ जाती है।
ये नुकीले सिरे मिट्टी को भेदकर बीजों को क्या कर देते हैं, वहाँ मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। इस तरह से हम परंपरागत औजार का उपयोग करते थे पहले। अब हम परंपरागत औजार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है। तो हम मेहनत कम और समय की बचत करते हुए हम अब लाए हैं दूसरा सीड ड्रिल, जिसके द्वारा हम क्या है, बीजों की बुआई की जाती है, खेतों में बुआई करते हैं। वर्तमान समय में टाइम में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा जो संचालित सीड ड्रिल है, इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा बीजों में एक समान दूरी होती है एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के जो बाद है, बीज मिट्टी से क्या होती है, ढक जाया करती है, जिससे जो पंछियाँ होती है, जो छोटे जानवर होते हैं, वो बीजों को वहाँ से नहीं हटाते और हमारी बीज बर्बाद नहीं होती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से हमारा क्या होता है, समय भी बच जाता है और श्रम यानी मेहनत दोनों की हमारी बचत होती है। तस्वीर में दे रखा सीड ड्रिल का इमेज, तस्वीर इस तरह से आपने देखा भी होगा गांव में अपने आसपास। अब आगे चलते हैं। अब बीजों के बीज हमने मिट्टी तैयार कर लिया, मिट्टी तैयार जो भी औजार चाहिए वो औजार के बारे में जान लिया। बुआई के लिए जो बीज चाहिए हमें अच्छी उपज वाले, उनका पता कैसे लगाएं वो भी हमने जान लिया। उसकी बुआई की प्रक्रिया के बारे में भी जान लिया, परंपरागत और दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने बुआई कर लिया, इसमें अब जो फसलें उगती है, छोटे छोटे जब हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं पौधे, तो हम क्या करते हैं, अब ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए एवं उनके बीच उचित दूरी, समान दूरी बहुत ज़रूरी है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल, पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर घने ज़्यादा होंगे तो ये सब अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उन्हें उपलब्ध पेड़ पौधों को नहीं हो पाएगा, पौधों को नहीं हो पाता है। तो अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं और उसे थोड़ा हट कर दूर लगा देते हैं, जैसा इमेज में दिखा रखा है, फोटोज में दिखा रखा है कि किस तरह इसमें समान दूरियां बनी हुई हैं। आज हम इस अध्याय का यहीं तक पढ़ते हैं। आगे